गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करेंगे वर्क प्लेस स्ट्रेस के उन 6 स्टेप्स में से पहले स्टेप जिसे कि हमने कहा था आइडेंटिफाई द रूट प्रॉब्लम। वर्क प्लेस में परेशान होने के बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन जब भी हम किसी विपरीत परिस्थिति में होते हैं, जब हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स को ना बार बार नोटिस करते हैं तो मिशन की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता है। लेकिन अगर हम उस टाइम में थोड़ी देर के लिए रिलैक्स होकर अगर हम शांति से बैठेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारा जो मेजर फैक्टर है वो क्या है जिसकी वजह से हमें सबसे ज़्यादा स्ट्रेस होता है। हर इंसान की सोच अलग होती है, परिस्थितियाँ अलग होती हैं, तो फैक्टर्स भी बहुत सारे हो सकते हैं। हो सकता है कोई एक फैक्टर ना हो, लेकिन कोई मेजर फैक्टर ज़रूर होगा जिसकी वजह से परेशानियाँ शुरू होती होंगी। तो आपको सबसे पहले उस मेजर फैक्टर को आइडेंटिफाई करना है कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे ज़्यादा वर्क प्लेस पे परेशान करती है और जिसकी वजह से आप स्ट्रेस में चले जाते हो। जब आप एक बार अपने रूट कॉज को पता लगा लेंगे तो आप एक बेहतर स्ट्रैटेजी डेवलप कर पाएंगे खुद को उस स्ट्रेस से बाहर निकालने के लिए। उस फैक्टर के अकॉर्डिंग जब आप खुद को मैनेज करोगे तो परिस्थितियाँ बदलेंगी और आप उस चीज़ को बहुत अच्छे से हैंडल कर पाओगे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले आप उस रूट कॉज को पता करो कि सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है और उस पर धीरे-धीरे आप काम करना स्टार्ट करिए। बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स जो अलग-अलग एरियाज़ में काम करते हैं, उनसे डिस्कशन करने के बाद हमें समझ में आया है कि फैक्टर्स बहुत होते हैं, लेकिन इन सारे फैक्टर्स को अगर हम कंबाइन करने की कोशिश करते हैं तो ये 6 मेजर एरियाज़ में डिवाइड किए जा सकते हैं। तो आज हम वो 6 मेजर फैक्टर्स जानेंगे कि किन की वजह से वर्किंग प्रोफेशनल्स को दिक्कत आती है। और इन 6 फैक्टर्स में से जो भी आपका मेजर फैक्टर है जिसकी वजह से आप परेशान रहते हैं, आप उसको नोटिस करिए और उस पर काम करना स्टार्ट करिए। धीरे धीरे आगे की वीडियोस में आपको सॉल्यूशंस भी मिलते रहेंगे, लेकिन आज हम पहले 6 मेजर फैक्टर्स को जान लेते हैं। पहला है वर्क मैनेजमेंट। आप अपना काम बेहतर तरीके से करना चाहते हो, लेकिन किसी भी रीजन से वो हो नहीं पा रहा है, या हो सकता है कि आपका काम या प्रोजेक्ट जो आपको सबमिट जब करना हो आप उसको प्रॉपर टाइम पर सबमिट नहीं कर पा रहे हो। कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। अगर आपकी भी वर्क मैनेजमेंट से रिलेटेड इश्यू है तो आप इस पर काम करना स्टार्ट करिए। और सेकेंड है ऑफिस पॉलिटिक्स। ऑफिस में बहुत सारी पॉलिटिक्स हो जाती है, क्योंकि हम एक ऐसी जगह पर होते हैं जहाँ इंसान अपने ग्रोथ को लेकर बहुत हाईली कॉम्पिटिटिव होता है। तो कभी कभी क्या होता है कि आप इमोशनल होकर कुछ ऐसी चीज़ें शेयर कर लेते हो जिससे कि आपका लॉस होने लगता है, या फिर आप मेहनत बहुत करते हो और इसका रिवार्ड किसी और को मिलता है। तो कई सारे फैक्टर होते हैं जो कि ऑफिस पॉलिटिक्स में आपको फंसा देते हैं। तो इनसे कैसे बाहर निकलना है इसके लिए हमारी डिस्कस करेंगे। अगर ये आपका फैक्टर है तो इस पर अभी से काम करना आप शुरू कर दीजिए। थर्ड है टाइम मैनेजमेंट। आप अपना काम डेडलाइन से पहले सबमिट करना चाहते हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आपका काम हमेशा डेडलाइन के बाद ही आप सबमिट कर पाते हो, जिसकी वजह से आपको बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, और इसके रीज़न बहुत सारे होते हैं जो आने वाले आगे वीडियोज़ में हम डिस्कस करेंगे। फोर्थ है प्रोफेशनल ग्रोथ। आप जिस जगह पर हो आपको ऐसा लगता है कि वहाँ आपकी जो ग्रोथ है ना वो रुकी हुई है। आप जिस तरह से खुद को आगे बढ़ाना चाहते हो आप नहीं बढ़ पा रहे हो। शायद वहाँ का एटमॉस्फेयर ऐसा है, या फिर आपके साथ के कलीग्स ऐसे हैं जिनसे आप कुछ लर्न नहीं कर पा रहे हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो और आपको प्रोफेशनल ग्रोथ के साथ साथ आप सैलरी बेस पर भी अपनी ग्रोथ चाहते हो, जो कि आपके साथ नहीं हो पा रही है। तो ये भी एक स्ट्रेस का फैक्टर होता है। नेक्स्ट है प्रोफेशनल रिलेशनशिप। आप अपने बॉस, अपने सीनियर्स, अपने कलीग्स का सबके साथ में एक अच्छा व्यवहार बनाए रखना चाहते हो। आप चाहते हो आपके रिलेशंस उनसे ख़राब ना हो, लेकिन ना चाहते हुए भी आपके रिलेशंस ख़राब हो जाते हैं, और जिसका असर आपके वर्क पर पड़ता है। आप ऑफिस में हैं और एटमॉस्फेयर अगर अच्छा नहीं है तो आपको नेचुरल है कि स्ट्रेस होगा ही होगा। तो इस चीज़ से कैसे बाहर निकलना है इसको भी हम आने वाली वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। लास्ट है वर्क लाइफ बैलेंस। आप काम में कभी इतना ज़्यादा ध्यान देते हो, आपके ऊपर वर्कलोड इतना आ जाता है कि आप अपने परिवार को समय नहीं दे पाते हो, और कभी कभी आपके ऊपर पर्सनल लाइफ की इतनी जिम्मेदारियां होती हैं कि आप अपना काम टाइम पे नहीं कर पाते हो। तो इन दोनों के चलते आपका जो वर्क लाइफ बैलेंस है ना वो बिगड़ जाता है। अगर आपका मेजर फैक्टर वर्क लाइफ बैलेंस है तो इस पे आपको काम स्टार्ट कर देना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई इंसान को किसी एक फैक्टर से वजह से परेशानी है तो दूसरे को भी उसी वजह से हो। कभी कभी होता है कि जिस सिचुएशन को आप नहीं हैंडल कर पा रहे हो दूसरा कर ले रहा है, लेकिन जिसको वो नहीं हैंडल कर पा रहा है आप कर ले रहे हो। तो और कभी कभी ऐसा होता है कि कई सारे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से आप परेशान रहते हो। वो डिपेंड करता है नेचर टू नेचर कि हम किस सिचुएशन को कैसे हैंडल कर सकते हैं। अपनी सिचुएशन से बाहर निकलने की जिम्मेदारी हमारी खुद की है, तो हमें खुद ही सीखना है कि हमें इन सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना है। हम कहीं भी जाएंगे दुनिया में लोग हमारे हिसाब से नहीं होंगे, बस हमें ये स्ट्रेटजी बनानी होगी, ये तरीका सीखना होगा कि हम उस जगह पर खुद को कैसे मैनेज करें, जिससे कि हमारा काम भी हैम्पर ना हो और हमें स्ट्रेस भी ना हो, और हम एक अच्छी सी वर्क लाइफ बैलेंस के साथ अपनी ज़िंदगी को जी सकें। ओके,
तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आज से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे औरों को भी बेनिफिट हो सके। तो थैंक यू, टेक केयर, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।